प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान करेंगे शुरू। कर्पूरी ठाकुर के गांव से चुनाव प्रचार का शंखनाद, समस्तीपुर और बेगूसराय में रैलियों को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर कर्पूरी गांव में लोगों में दिखा उत्साह। भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर को पीएम मोदी आज देंगे श्रद्धांजलि। बिहार के सबसे बड़े जननायकों में से एक है कर्पूरी ठाकुर। बिहार में आज गृह मंत्री अमित शाह की दो बड़ी रैलियां, सिवान और बक्सर में जनसभा को करेंगे संबोधित। मिशन बिहार को फतेह करने में जुटे हैं शाह। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने बिहार के युवा कार्यकर्ताओं से किया संवाद। कहा यह चुनाव बिहार की समृद्धि का नया अध्याय लिखने का चुनाव, उसमें नौजवानों की बड़ी भूमिका। बिहार में बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं से बोले पीएम मोदी। कहा लोग 100 सालों तक जंगल राज को नहीं भूलने वाले। देश के विकास में बिहार कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान छपरा में बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा जंगल राज के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच होता था संघर्ष, आज राज्य में शांति और भाईचारा। तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग। कहा डर की वजह से बनाया गया मुख्यमंत्री का चेहरा। 14 नवंबर को नीतीश कुमार के बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का आरजेडी और कांग्रेस पर हमला। कहा बिहार की जनता भ्रष्टाचारियों के भ्रम में नहीं आने वाली। एनडीए यहां फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू पर बड़ा हमला। कहा भ्रष्टाचारी का बेटा मुख्यमंत्री के सपने देख रहा। जनता तेजस्वी यादव और महागठबंधन को जवाब तय है देगी। चोरी के आरोप में जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका हो, उसको चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। इसलिए लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन। कांग्रेस के भागी नेता आदित्य पासवान का बयान। कहा कृष्णा अल्लावरू के सामने विरोध के लगे नारे। कार्यकर्ताओं ने टिकट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने पर प्रशांत किशोर ने दी प्रतिक्रिया। कहा लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार में एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, फिर भी कोई फर्क नहीं। बिहार के पटना में कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू का विरोध। टिकट चोर पार्टी छोड़ के लगे नारे। कांग्रेस नेता आदित्य पासवान ने की नारेबाजी। बिहार में डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित होने से खुश हुए वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी। कहा महागठबंधन को मिलेगी मजबूती। तेजस्वी यादव को बताया छोटा भाई। बिहार में आरजेडी को एक और झटका। कैमूर विधानसभा से प्रत्याशी सुधाकर सिंह का नॉमिनेशन रद्द। आरजेडी से बिहार प्रशासन पर लगाया चुनाव हाईजैक करने का आरोप। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस बनाए जाने पर जेडीयू का ट्वीट। तेजस्वी के फॉर्मूले में 2.60% मल्लाह को लड्डू, 18% मुस्लिम को कद्दू। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करने पर भड़की एआईएमआईएम। शौकत अली ने एक्स पर किया पोस्ट। 18% वालों को दरी बिछवाकर मंत्री जी बनाया जा रहा है। जैसलमेर में जवानों को संबोधित करते हुए बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को दिया भरपूर डोज। पाकिस्तान ने अब कोई हरकत की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। राजस्थान के जैसलमेर का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दौरा। जवानों के साथ रक्षा मंत्री ने रात्रि भोज किया। लाइट एंड साउंड शो भी देखा। जर्मनी में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी। जल्द ही एक निष्पक्ष और संतुलित समझौते की उम्मीद है। भारतीय चुनाव आयोग ने देश भर में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ की बैठक। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारियों को जल्द पूरा करने के निर्देश। ईसी ने आने वाले समय के चुनावी राज्यों के अधिकारियों से चर्चा भी की। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कांग्रेस की तरफ से पोस्ट वीडियो को बताया गलत। भारतीय रेलवे ने कहा कांग्रेस लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठ फैला रही। राज्यसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव आज। जम्मू कश्मीर में 4, पंजाब का एक पद खाली। सीएम अब्दुल्ला ने सीटों को जीतने के लिए लगाया जोर।
चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार को दी श्रद्धांजलि। परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर व्यक्त की संवेदना। दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश कराने की तैयारियां पूरी। 29 अक्टूबर को दिल्ली में हो सकती है कृत्रिम बारिश। सीएम रेखा गुप्ता ने पोस्ट कर दी जानकारी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दीपावली के पावन पर्व का किया अपमान। ईसाई चरमपंथी के दिवाली पर किए गए विवाद पोस्ट पर जताई सहमति। कहा, बेवकूफ भारतीयों ने खूबसूरत पश्चिमी देशों को दिवाली कचरे से पूरी तरह से गंदगी में बदल दिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिया जवाब। कहा, दिवाली के पावन पर्व का विरोध करके इनका असली चेहरा सामने आया। मोदी विरोधी ये लोग हिंदुस्तान के विरोध में आ चुके हैं। अंबेडकर नगर में भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डांसर दिलीप नाम की आईडी से कई बार कर चुका था आपत्तिजनक पोस्ट। यूपी के रायबरेली में सीएम योगी और पीएम मोदी की एआई के जरिए अशोभनीय पोस्ट डालने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोहम्मद इद्रीस नाम के युवक ने पोस्ट की थी तस्वीर। राजस्थान की झालावाड़ पुलिस ने 700 किलोमीटर पीछा कर 30 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने सरकारी योजनाओं में फर्जी लाभार्थी बनाकर करोड़ों की ठगी की। 14 गाड़ियां, 52 लाख कैश बरामद, 3 करोड़ की संपत्ति भी जब्त। उत्तराखंड के नैनीताल में कथित गौमांस की तस्करी पर सियासी बवाल। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने 2 पिकअप वाहनों से मांस किया बरामद। कालाडूंगी चौकी इंचार्ज को निलंबित करने की मांग की गई। मध्य प्रदेश की निवाड़ी में सरपंच पति की दादागिरी। प्रधानमंत्री आवास योजना का हक मांग रही बुजुर्ग दलित महिला को सड़क पर पीटा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के कटनी में बवाल के दौरान 2 पुलिसकर्मियों से मारपीट। 5 के खिलाफ पुलिस ने किया मामला दर्ज। 2 गिरफ्तार, अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। कोरबा में आंदोलन कर रहे भू विस्थापितों पर सीआईएसएफ के जवानों ने बरसाई लाठियां। लाठीचार्ज में कई ग्रामीणों को चोट आई। गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। यूपी के मैनपुरी में दारोगा मनोज कुमार पर लोगों से बदसलूकी करने का आरोप। निजी वाहन में हूटर लगाकर कर रहा बदसलूकी। कृष्णे थाने में तैनात है दारोगा मनोज कुमार। यूपी के मुरादाबाद मदरसा में मैनेजमेंट के बेहद गंभीर आरोप। क्लास में एंट्री के लिए मांगा बच्चों का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट। चंडीगढ़ की रहने वाली है पीड़ित बच्ची। ओडिशा के पुरी से हृदय विदारक घटना आई सामने। रील बनाते समय तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आया युवक। वीडियो आया सामने। यूपी के प्रतापगढ़ में हिरासत में लिए गए युवक ने थाने में काटा गला। परिजनों ने थाना अध्यक्ष पर लगाया युवक को 5 दिनों से प्रताड़ित करने का आरोप। एसपी ने थाना अध्यक्ष को निलंबित किया। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में भीषण बस हादसा। कुरनूल आगे बढ़ेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अवैध तमंचा से फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। दीपावली वाले दिन की थी फायरिंग। पुलिस ने आरोपी के पास से कई अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए। भाई दूज के मौके पर यूपी के सीतापुर जेल में मुलाकात के लिए बहनों की लगी लंबी कतार। करीब 400 महिलाओं ने जेल में अपने भाइयों से की मुलाकात। जेल प्रशासन ने मुलाकात के लिए पुख्ता इंतजाम किए। यूपी के मुरादाबाद में बहनों ने जेल में बंद भाइयों को लगाया तिलक। जेल परिसर के बाहर बहनों की लंबी कतार नजर आई। कारागार प्रशासन की तरफ से भाई दूज के मौके पर की गई विशेष व्यवस्था। यूपी के सीतापुर में तंबौर सीएससी में मरीजों को नहीं मिल रहा स्ट्रेचर। बुजुर्ग अपने भाई को गोद में उठाकर लेकर गया अस्पताल के बाहर। वीडियो आया सामने। यूपी के मिर्जापुर में अस्पताल कर्मचारी और दुकानदार में मारपीट। दुकानदार ने कर्मचारी और उसके बेटे को गंभीर रूप से किया घायल। गुस्साए अस्पताल कर्मचारियों ने आरोपी दुकानदार की दुकान में आग लगा दी। मिर्जापुर में हिंदू परिवार ने घर में बनवा दी मजार। ग्रामीणों के विरोध के बाद तोड़ी गई मजार। परिवार में लगा धर्म परिवर्तन और वसूली का आरोप। अंबेडकर नगर में अवैध शराब बनाने वालों पर पुलिस का एक्शन। 33 जगहों पर कार्रवाई कर 385 लीटर कच्ची शराब बरामद। टांडा कोतवाली का मामला। एमपी के नर्मदापुरम में आरपीएफ जवान ने सीआरपी देकर बचाई यात्री की जान। इटारसी स्टेशन पर पानी भरने के दौरान बेहोश हुआ था यात्री। यूपी के सीतापुर में शादी टूटने पर आपस में भिड़े वर वधू पक्ष। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किया पथराव। 30 नवंबर को होनी थी शादी। हरिद्वार के लक्सर में बच्चों पर तेजाब फेंकने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने एक दुकान में छापा मारकर 800 लीटर तेजाब किया बरामद। फरार दुकानदार की तलाश जारी। हरिद्वार के लक्सर में 2 अलग अलग जगहों पर अजगर और सांप के निकलने से हड़कंप। जिले के नेहंतपुर गांव में निकला 17 फीट अजगर।
चले उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कुर्नूल में बस में भयंकर आग लग गई है। हादसे में कई यात्रियों की मौत की आशंका है। बस में 42 यात्री सवार थे और यह तस्वीर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल की, और इस आग को देखकर आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि इस आग की चपेट में आने वाले लोगों का क्या हाल हुआ होगा। सबसे पहले रिपब्लिक भारत इस तस्वीर को आप तक पहुंचा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल की तस्वीरें। 82 यात्री इस प्राइवेट बस में सवार थे जो बस आग की भेंट चढ़ गई। माफ कीजिएगा, 42 लोग इस बस में सवार थे और फिलहाल खबर यह है कि कई लोगों की मौत इस बस हादसे में हो गई है। वो आंकड़ा क्या है विस्तार से हम आपको अपडेट्स मिलने के बाद बताएंगे, लेकिन फिलहाल कुर्नूल से आई ये तस्वीरें वाकई आपको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि ये प्राइवेट बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में ट्रक ड्राइवर पर दबंगों का कहर। दबंगों ने ट्रक ड्राइवर पर कार में टक्कर मारने का लगाया आरोप। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने ट्रक ड्राइवर की जान बचाई। अमेठी में जमीन विवाद में मजदूर की पीट पीट कर हत्या। 3 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। आरोपियों की तलाश जारी। मैनपुरी में युवक को दिन दहाड़े मारी गोली। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में खेत में मिला यूपी टॉपर शिवानी वर्मा के पिता का शव। मृतक के भाई ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक हत्या का खुलासा। प्रेमिका, मंगेतर और भाई ने मिलकर रची हत्या की साजिश। हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में भाभी ने की देवर की हत्या। अवैध संबंधों की पोल खुलने के डर से प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। वीडियो में पत्नी और ससुराल वालों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। मामले की जांच जारी। मैनपुरी में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच जारी। यूपी के हापुड़ में आपस में भिड़े परिवार के लोग, एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला। आपसी मारपीट में कई लोग घायल। एटा में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में अंधाधुंध फायरिंग। दोनों पक्षों से 4 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाके में हड़कंप। यूपी के मेरठ में पटाखों को लेकर भिड़े 2 पक्ष, 5 लोग घायल। मारपीट का वीडियो आया सामने। हरिद्वार के लक्सर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों से कई लोग घायल। मारपीट का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में धारदार हथियार से युवती पर हमला। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। युवक हमला करने और अश्लील इशारे करने का वीडियो भी सामने आया। हरिद्वार के बंगलौर में एक शिक्षक ने गुरु शिष्य संबंध को शर्मसार किया। 7 साल की बच्ची से छेड़खानी की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर में बर्थडे पार्टी में हुड़दंग करने वालों पर पुलिस का एक्शन। ब्लैक कार सहित 2 बाइकों को किया सीज। मनीष बिलाल सारिक को शांति भंग करने के आरोप में भेजा जेल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद। जमकर चले लाठी डंडे और घूसे। मारपीट का वीडियो आया सामने। हरिद्वार के उड़ुके में दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ की मारपीट। घटना के बाद इलाके में सनसनी। मारपीट का वीडियो आया सामने। अमरोहा में दबंग होटल संचालक की करतूत। चिकन बिरयानी में लेग पीस मांगने पर युवक को पीटा। अस्पताल में बिना एफआईआर के युवक का इलाज करने से किया मना। मुंबई में फिल्मी स्टाइल में मारपीट। कालीन दिवाली इलाके में दिवाली की रात पटाखे फोड़ने पर हुआ था विवाद। आरोपियों ने लाठी डंडे और पत्थरों से किया हमला। देवरिया में एसिड अटैक का मामला आया सामने। आभूषण के लेन देन को लेकर विवाद में श्वेता ज्वेलर्स के मालिक ने महिला समेत 4 लोगों पर फेंका तेजाब। हमले में गंभीर रूप से झुलसा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में साइबर ठगी करने का मामला आया सामने। कोलकाता में सेवानिवृत्त इंजीनियर से 3 करोड़ 86 लाख रुपए की ठगी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाइक चोरी की वारदात आई सामने। बेल मंडी के पास खड़ी एक बाइक चुरा ले गया अज्ञात चोर।
गोंडा में संतोषी माता की मूर्ति से चांदी का मुकुट चोरी, मंदिर के पुजारी की तहरीर पर मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी। बुलंदशहर में चोरों की भगवान के घर चोरी, खेड़ा मंदिर में लगी घंटियों और दानपेटी से चुराए पैसे, मामले की जांच जारी। गोंडा में कार और बस में टक्कर, कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत, 4 गंभीर रूप से घायल, घायलों का इलाज जारी। आगरा में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आए पति और पत्नी गंभीर रूप से घायल, दोनों अस्पताल में भर्ती, कई घंटों तक जाम रहा हाईवे। रायबरेली में हुए सड़क हादसे में 3 घायल, 2 अलग अलग इलाकों में हादसा, घायलों की हालत गंभीर। शाहजहांपुर में चाइनीज मांझे ने ली युवक की जान, बाइक सवार युवक का चाइनीज मांझे से कटा गला, परिजनों में कोहराम। हरियाणा के रेवाड़ी में क्रॉकरी की दुकान में लगी भीषण आग, शटर तोड़कर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने इजरायल को दिया सख्त संदेश, वेस्ट बैंक विलय को बताया मूर्खतापूर्ण राजनीतिक स्टंट, वेस्ट बैंक को इजरायल में मिलाने की बात कतई स्वीकार नहीं। इजरायली वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने अपने सऊदी अरब पर दिए गए बयान के लिए मांगी माफी, फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिए जाने के बयान पर दिया था विवादित बयान। रूस ने यूक्रेन के इवानोव्का शहर पर किया कब्जा, गांव से यूक्रेन की 90वीं गार्ड्स टैंक डिवीजन को खदेड़ा, एफपीवी ड्रोन के जरिए रूस ने यूक्रेनी सैनिक पर किया हमला। रूस यूक्रेन का एक और जानलेवा हमला, ड्रोन के जरिए पत्रकारों की कार को बनाया निशाना, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोस्ट कर दी जानकारी। ब्रुसेल्स में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बड़ी कूटनीतिक जीत, यूरोपीय संघ ने रूस पर लगाए आर्थिक नए प्रतिबंध, अमेरिका के बाद अब यूरोप भी रूस की कमर तोड़ने की तैयारी में। यूरोपीय यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन का बयान, कहा ईयू देशों ने रूस के खिलाफ बैन के हमारे 19वें पैकेज को मंजूरी दी है। तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने पर रूस का बयान, कहा अमेरिका है रूस का दुश्मन, पागल यूरोप का साथ देकर युद्ध की राह पर चल रहे ट्रंप। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर आईडी से हमला, टीटीपी पर आईडी लगाने का आरोप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पाकिस्तान में फिर दिखी आतंकी दहशत, शहबाज सरकार ने आतंकी संगठन टीएलपी पर बैन लगाया, टीएलपी प्रमुख की तलाश जारी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सीएम सोहेल अफरीदी ने आदियाला जेल के बाहर किया प्रदर्शन, पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान से मुलाकात नहीं करने देने से नाराज। टीडीपी ने पाक हमले में हाफिज गुल बहादुर के मारे जाने के दावों को किया खंडन, तस्वीरें की जारी, जल्द वीडियो जारी करने का दावा किया। टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान के बाजौर में पेशेवर रोड पर किया कब्जा, टीटीपी लड़ाकों ने अपनी अपनी चौकियां बना ली हैं। इजरायली सेना ने लबनान हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर किया हमला, बेगा घाटी में तरैया और चमस्टिका शहर को बनाया निशाना। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजिद वाजेद ने देश में अस्थिर राजनीतिक हालात पर चिंता जताई है। अगले साल फिर लड़ूंगा चुनाव, लूला दा सिल्वा ने लगातार चौथी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई। लूला ने कहा 80 साल की उम्र में मेरे अंदर काम करने का वही जुनून।